प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 4 की हिंदी का 3rd चैप्टर झीलों की नगरी पढ़ने जा रहे हैं। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन आंसर और बुक भी रीड की हुई है। वीडियो देखकर अपना वर्क कंप्लीट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं झीलों की नगरी। तो इसमें बच्चों एक बच्चा है जो कहता है मैं कंकु हूँ, मैं उदयपुर में रहती हूँ। आइए आपको मैं झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूँ। तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं, इसलिए इसे झीलों की नगरी कहते हैं। तो याद रखिएगा, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को। ठीक है, अब कौन कौन सी झीलें हैं बच्चों? पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई, जना सागर, ये बहुत सारी झीलें हैं। इसके कारण ही तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। बरसात की ऋतु में तो इन झीलों की छटा और भी बढ़ जाती है। जब बारिश होती है तो ये ऊपर तक लबालब भर जाती है, तो देखने लायक होती है, बहुत सुंदर लगती है। ये झीलें कश्मीर से होड़ करती है, जो कश्मीर की झीलें हैं उनसे मुकाबला करती हैं। अतः कई लोग इस नगर को राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। उदयपुर राजस्थान में है, हम राजस्थान में रहते हैं। फतेह सागर के बीच बना है नेहरू उद्यान। तो बच्चों ये देखिए झील, इन झीलों का पानी से ही जग निवास और जग मंदिर नाम से जल महल भी है। इन झीलों में पर्यटक जो घूमने आते हैं बाहर से नौका विहार का आनंद लेते हैं, यानी नाव चलाते हैं। रात्रि के समय जब यह उद्यान और ये महल विद्युत के प्रकाश से जब जगमगाते हैं तो इनकी शोभा देखते ही बनती है। तो रात के समय यहाँ पर लाइटें जलती है जो बहुत सुंदर लगती है। एक विशेष बात यह है कि ये झीलें इस प्रकार बनी है कि एक झील का पानी दूसरी झील में आता है, अतः ये झीलें जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये झीलें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस झील में ही उत्तर की ओर एक सौर वेधशाला है, जिसे कहते हैं सोलर ऑब्जर्वेटरी भी बनी हुई है। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अब बच्चों, उदयपुर नगर में कई ऐतिहासिक तथा दर्शनीय स्थल हैं। पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल है। पिछोला झील है, उसके किनारे पर महाराणा प्रताप के जो वंशज, उनके जो बच्चे थे, उनका एक महल बना हुआ है। इसमें कांच का काम और चित्रकारी अद्वितीय है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर मोती नगरी नाम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। इस पर चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा भी बनी हुई है। आपको पता ही होगा, महाराणा प्रताप का फेवरेट घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, तो उसकी मूर्ति बनी हुई है। उसी परिसर में राणा प्रताप के सहयोगी हकीम खां सूरी, भामाशाह, बीलू राणा पूंजा, मन्ना झाला आदि की प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं। ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ मेवाड़ की गौरव गाथा को दर्शाया जाता है, जिसमें दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। अपने देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी थी उनको याद किया जाता है, और ये हमें सिखाता भी है कि हमें देश के लिए चाहे तो अपनी जान देना पड़ता है। यहाँ दिन रात पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। तो बच्चों ये देखो, ये उदयपुर का सीन है, कैसे पहाड़ों पर बना हुआ है। फतेह सागर के पास ही उत्तर में स्थित एक पहाड़ी पर नीमच माता का सुंदर मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। श्रद्धालु होते हैं जो बच्चों मंदिर जाते हैं, भगत। तांता मतलब लाइन लगी रहती है। इसी पहाड़ी के पीछे ही प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। यहाँ महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। यह प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद दिलाता है। महाराणा प्रताप जब 57 साल के थे तब उनकी डेथ हुई थी, तो ये मूर्ति उनकी 57 साल की आयु में जब उनकी डेथ हुई थी वो याद दिलाता है। यहाँ एक थिएटर भी है, इसमें महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है। इसमें के अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं, उनके साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी लिखा हुआ है। यह एक प्रेरणा स्थल है जहाँ विशाल भारत गरिमा में राजस्थान और गौरवपूर्ण
मेवाड़ का दिग्दर्शन होता है। फतेह सागर के पश्चिम में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला है। बच्चों अगर उदयपुर गए हो तो आपको पता होगा, मैं तो घूम के आई थी बच्चों उदयपुर में, मुझे सब मैंने देखा हुआ है ये सब, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम छुट्टियों में भी आप कोशिश करिएगा उदयपुर घूम के आएँ। तो बच्चों फतेह सागर के पश्चिम में एक पहाड़ी है जिस पर सज्जनगढ़ का किला है। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था, इसलिए इस किले का नाम रखा गया सज्जनगढ़। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इस वन्य क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है, यानी इसको सरकार ने अपने अंडर में ले लिया है। कोई भी बाहर का आदमी यहाँ पर शिकार नहीं कर सकता, नहीं परमिशन के बिना नहीं जा सकता। इसके आगे ही कुछ दूरी पर पश्चिम में शिल्पग्राम है। यहाँ लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष दिसंबर माह में मेला लगता है जिसमें देश विदेश के कई कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। झीलों की इस नगरी में गुलाब बाग और सहेलियों की बाड़ी नाम से 2 सुंदर बागीचे भी है। गुलाब बाग में भांति भांति के गुलाब के फूल खिले हुए, इनकी भीनी महक से दर्शकों का दिल बाग बाग हो जाता है। यहाँ एक चिड़ियाघर भी है, रंग बिरंगी चिड़ियाओं का चहकना सबको आनंदित कर देता है। यहाँ बच्चों की रेलगाड़ी भी, आप चाहो तो इसमें यात्रा कर सकते हैं, किंतु टिकट लेना मत भूलना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ भालू, शेर, चीते, बंदर आदि भी है। यहाँ शेरों की दहाड़े सुनी जा सकती है। हिरणों की कुलांचे भरते देख बच्चे खुश होते हैं। किंतु जब ये सज्जनगढ़ को अभ्यारण्य घोषित किया गया, सब वन्य जीवों प्राणियों को यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, यहाँ भेज दिया गया। सहेलियों की बाड़ी में जब फुहारे चलते हैं तो जन्नत का नज़ारा दिखता है। इन झीलों के किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। हाँ, हरियाली अमावस और गणगौर के अवसर पर इन मेलों में सारा शहर उमड़ पड़ता है। पास पड़ोस के लोगों की भी भीड़ जमा हो जाती है, पाँव रखने तक की जगह नहीं होती है, यहाँ इतनी भीड़ लग जाती है। इन मेलों में यदि आप आओ, चक्री डोलर झूलों में झूलना, यहाँ पर झूले भी लगते हैं। हाँ, इतिहास में प्रसिद्ध इस नगर में भारतीय लोक कला मंडल भी है। यहाँ भी लोक कलाओं के विकास पर योजनाएं बनाई जाती है। इस संस्था की देश विदेश तक अपनी अनूठी पहचान है। यहाँ कई प्रकार की कठपुतलियाँ हैं। यहाँ पर पप्पट शो दिखाया जाता है बच्चों, कठपुतलियों का खेल भी दिखाया जाता है। उनका नाच और करतब देखकर सभी दर्शक आनंदित हो जाते हैं। ये सभी बातें झीलों की नगरी की सांस्कृतिक धरोहर है। यदि आप इन सब का आनंद लेना चाहते हो तो मेरा निवेदन है, पधारो हमारे देश। तो ये कह रहा है कि अगली बार छुट्टियां आए तो आप कहाँ जाइएगा घूमने? झीलों की नगरी उदयपुर में जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बच्चों करेंगे हम क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क। तब तक वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।